हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, क्या इसमें नियम रहता है और किस सूत्र के माध्यम से हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सरल तरीके से सीख लेते हैं। तो इसको हम 4 स्टेप में बताएंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सा सूत्र लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। अगर जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप उसको लर्न कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो इसका जो फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव कहा जाता है। तो इसमें अफर्मेटिव में जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया रहता है उसमें कौन सा सूत्र होता है, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो चलिए दोनों की तुलना करते हैं। सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें सब्जेक्ट दिया रहता है, उसके बाद में इज एम, आर में से कोई एक चीज दी रहेगी, कर्ता एक वचन तो इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ में आर दिया रहता है। इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा। चलिए इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो है कर्ता प्रधान होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। तो इसको हम आगे लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को जब आगे लाया जाता है तो यहां पर हो जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट। इसके बाद इज एम आर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा कर्म के अनुसार। तो यहां पर इज एम आर में से कोई एक चीज, उसके बाद में बीइंग लगाया जाएगा, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था और उसके बाद में बाई और फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है। ये जो है पैसिव वॉइस बनाने का सूत्र होता है। ये है एक्टिव का और ये है पैसिव वॉइस बनाने का सूत्र। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता प्रधान होता है, कर्ता को सबसे पहले लिखा जाता है। बट पैसिव वॉइस में जो है कर्म प्रधान रहता है, प्लस सबसे पहले इसको लिखा जाएगा कर्म को। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इसमें 3 नियम जो है सभी सेंटेंसों में लगाए जाते हैं। नियम नंबर 1, कर्ता को कर्म के और कर्म को कर्ता के स्थान पर ले जाया जाता है। नियम नंबर 2, किसी भी टेंस में, मतलब फिर चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सभी में जो है वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 3, बाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें इस सूत्र में आप पा जाओगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा गया, अर्थात कर्ता को कर्म के और कर्म को कर्ता के स्थान पर लाया गया है। उसके बाद इज एम आर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया था इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, बट उसमें बीइंग नहीं लगता था। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाया जाता है, और जो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस होता है उसमें बीइंग नहीं लगाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा, फिर बीइंग लगाया जाएगा। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जुड़ी रहेगी, उसको हम हटा करके क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट को उधर लिखा जाएगा। जैसे रमेश इज गोइंग टू स्कूल। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी, तो मैंने आपको बताया कि कर्ता को कर्म के और कर्म को कर्ता के स्थान पर ले जाया जाता है। तो इसमें ये क्या है, कर्म है, और ये क्या है, कर्ता है। तो इसको यहां पर लाया जाएगा और इसको इधर ले जाया जाएगा। तो स्कूल को आगे लाएंगे तो हो जाएगा द स्कूल। इसके बाद में द स्कूल के बाद में मैंने बताया कर्म के अनुसार इज एम आर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा तो हो जाएगा द स्कूल। अब स्कूल चूंकि एक वचन है इसलिए इज लगाया गया है, तो हो जाएगा द स्कूल इज। अब हमने बताया था कि यहाँ पर लिखा हुआ है गोइंग, तो गोइंग की गोइंग ना लिख करके, मतलब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और इसमें जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो क्रिया की तीसरी अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले मैंने सूत्र में आपको बता रखा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट,
उसके बाद इज एम आर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद में बीइंग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग, मतलब द स्कूल इज बीइंग, जाना के लिए थर्ड फॉर्म हो जाएगा गान, इसके बाद में लगाया जाता है बाई, तो हो जाएगा गान बाई। अब रमेश है इसलिए रमेश नाम है, तो नाम में नो चेंज, इसलिए कोई परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। तो हो जाएगा द स्कूल इज बीइंग गान बाई रमेश। चलिए दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी, तो हमको सबसे पहले देखना है कर्म, कर्ता, सहायक क्रिया और मेन क्रिया। तो इसमें जो है ये लेटर क्या है, ये कर्म है, तो इसको तो पहले लाया जाएगा। ये क्या है, ही करता है, तो इसको कर्म की जगह पर ले जाया जाएगा। इज अपनी जगह पर इज रहेगा, राइटिंग अपनी जगह पर राइटिंग रहेगा, मतलब राइटिंग की जगह पर रिटन हो जाएगा, यह अलग बात है। तो कर्ता कर्म को कर्ता के स्थान पर, कर्ता को कर्म के स्थान पर ले जाया जाएगा। तो ए लेटर आगे लेंगे, ए लेटर, इसके बाद में ए लेटर के अनुसार इज एम आर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा, तो हो जाएगा इज, मतलब ए लेटर इज। इसके बाद में ये लिखा हुआ है राइटिंग, तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, इससे पहले लगाया जाएगा इसके साथ में बीइंग, तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा रिटन। इसके बाद में ही लिखा है, तो ही को जब उधर ले जाया जाएगा तो हो जाएगा बाई हिम। यहां पर आप लोग देख सकते हो ही लिखा है, तो ही के साथ क्या होता है, बाई हिम, अर्थात बाई लगाया जाता है कर्म से पहले। इधर जो कर्म लिखा यहाँ पर करता है, जब इधर जाएगा तो कर्म के रूप में हो जाएगा, तो इससे पहले क्या लगाया जाएगा, बाई लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। चलिए सीखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो एक्टिव में जो है कर्ता प्रधान होता है और पैसिव में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल मतलब मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और स्कूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तो इसको पहले लाएंगे तो हो जाएगा द स्कूल। अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि एज एम आर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। स्कूल कितना वचन, एक वचन, तो एक वचन के साथ में इज लगाया जाएगा। द स्कूल इज, अब यहाँ पर नॉट लिखा गया, तो द स्कूल इज नॉट दोनों में लगाया जाएगा। सूत्र में आप देख सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट उसके बाद में इज एम आर में से किसी एक का चुनाव, फिर नॉट लगाया जाएगा, उसके बाद में बीइंग लगाते हैं। तो द स्कूल इज नॉट बीइंग। अब इसके बाद में लिखा हुआ है गोइंग, तो यहां पर गोइंग है बट यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो गोइंग की तीसरी अवस्था, गोइंग की प्रथम अवस्था होती है गो, सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है गान। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा गान। अब यहां पर आई लिखा है, तो आई को जब इधर चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, मे हो जाता है, इसलिए हो जाएगा बाई मी। मतलब क्रिया के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में मीन लगाया जाता है। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। जैसे इसकी जगह पर, जैसे यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल होता तो हम कैसे बनाते, तो हो जाता द स्कूल। अब यहाँ पर इज नॉट बीइंग गॉन बाई, यदि यहाँ पर यू है तो यू हो जाता है। इस प्रकार से ही, सी, आई, दे, यू कुछ भी यहाँ पर यदि लिखा होता तो उस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन हो जाता नेम को छोड़ करके। यदि किसी का नेम है तो नेम का नेम ही रह जाता है। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इज एम आर का चुनाव सबसे पहले किया जाता है कर्ता के अनुसार, पैसिव वॉइस में इज एम आर का चुनाव किया जाएगा कर्म के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर बीइंग लगाना है, इसमें वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जुड़ी हुई है, इसमें वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में बाई फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के बाद समझते हैं कैसे इसको बनाते हैं।
जैसे इज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही है। इज सी राइटिंग अ लेटर, तो इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इसमें जो है सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाएगा। इज को पहले ही बदल देंगे कर्म के अनुसार, तो यहां पर ए लेटर एक वचन है, इसलिए इज का क्या रहेगा, इज का इज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि यहां पर कर्म बहुवचन होता तो यहां पर आर लिखा जाता, तो हो जाएगा इज ए लेटर, तो यहां पर हो जाएगा ए लेटर। अब इसके बाद में क्या लगाया जाएगा, बीइंग लगाया जाएगा, तो हो जाएगा ए लेटर इज आ लेटर बीइंग। अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात यहां पर क्रिया की पहली अवस्था में आएंगी जुड़ी हुई है, कि जब पैसिव बनाया जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हो जाएगा इज आ लेटर बीइंग। और राइटिंग की थर्ड फॉर्म होता है रिटन। इसके बाद में यहां पर लिखा है सी, और जब सी को इधर ले जाएंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो क्या हो जाता है, हर हो जाता है, इसलिए हो जाएगा बाई हर। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, मतलब कर्ता को कर्म के और कर्म को कर्ता के स्थान पर रखा जाएगा। यहां पर बाई का प्रयोग किया जाएगा और यहां पर जो है इज मार्क का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड कैसे बनाया जाता है। आप इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट याद कीजिए, सेकंड याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें सेम सूत्र रहता है, केवल इसकी जगह पर क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाता है, तो यहां पर भी क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाएगा, बाकी सब सेम प्रोसेस रहता है, ये एक्टिव वॉइस का और ये पैसिव वॉइस का। इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट है उसको याद रखो, इंट्रागेटिव सेकंड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्वेश्चन वर्ड पहले उतार देंगे, बाकी आपको पता ही है जो हमने इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट में बनाया। जैसे व्हाई इज रमेश रीडिंग द बुक, व्हाई इज रमेश रीडिंग द बुक। अब कैसे इसको बनाया जाएगा, तो व्हाई अपनी जगह पर रहेगा, बाकी अभी मैंने आपको बताया है इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट में इज अपनी जगह पर, कर्ता को कर्म के, कर्म को कर्ता के स्थान पर, बाकी सब से। तो व्हाई है तो व्हाई का व्हाई ही रहेगा। इसके बाद इज मार कर्म के अनुसार, बुक कितने वचन, एक वचन, इसलिए क्या लगाया जाएगा इज, तो हो जाएगा व्हाई इज द बुक, क्या हो जाएगा द बुक, तो हो जाएगा व्हाई इज द बुक, व्हाई इज द बुक। अब इसके बाद में क्या लगाया जाएगा, बीइंग लगाया जाएगा, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इज मार में से किसी एक का चुना हुआ ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग लगाया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग। क्रिया की तीसरी अवस्था रीडिंग की थर्ड फॉर्म होता है रीड। अब इसके बाद में रमेश लिखा तो रमेश को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा बाई रमेश। तो इस प्रकार से ये इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड बनाया जाएगा, ये ज्यादा कोई कठिन वाली बात नहीं। इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट याद रखो, सेकंड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे व्हाई आर यू टीचिंग मी, अर्थात आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। अब इसको हम पैसिव कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये व्हाई लिखा, आर लिखा है, ये करता है, अब ये मी क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर, बाकी सब सेम अपनी जगह पर रहेगा। अर्थात इसमें यू जो है ये करता है, तो कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर, मुख्य क्रिया जो है ये अपनी जगह पर रहेगी, थर्ड फॉर्म के रूप में इसके बाद वाई लगाया जाएगा, और यहाँ पर वाई अपनी जगह पर आर बदला जाएगा मी के अनुसार, तो यहाँ पर वाई अपनी जगह पर रहेगा। अब इसके बाद मी आया है, तो मी को जब यहाँ पर देखेंगे मी का इधर क्या होता है आई, तो मी है ऑब्जेक्ट, और जब आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो आई हो जाता है, आई यदि है सब्जेक्ट रूप में तो ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो मी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मतलब मी लिखा गया, तो मी को जब पहले लाएंगे तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आई हो जाएगा, आई यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थात यू की जगह पर जब आई है तो इससे पहले आर लिखा, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा व्हाई एम आई। अब इसके बाद में क्या लगाया जाता है, बीइंग लगाया जाता है, तो हो जाएगा व्हाई एम आई बीइंग, व्हाई एम आई बीइंग। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ाना, तो पढ़ाना की थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है, तो व्हाई एम आई बीइंग टाट, TAUGHT, टाट बाई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यू लिखा है, तो यू को जब इधर ले जाया जाता है तो यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो मतलब यू का यू रहता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी।
ये वीडियो आए पसंद तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।